हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। और तैयारी कैसे चल रही है जेईई मेन और नीट की? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। देखो, एक चीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को विजिट करने के बाद विदाउट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए चले जाते हो, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को, अगर मेरा कंटेंट सही लगे अगर आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दीजिए। और ये मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरत है, ठीक है? तो प्लीज़ आज के क्लास में फिर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स। आज से हम लोग अपने चैनल पे मैथमेटिक्स का भी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन के बारे में। देखिए, हम बेसिक मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन का बेसिक पढ़ चुके हैं, ठीक है? वहाँ से आप लोग जाके फॉर्मूला देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में है वो बना हुआ, जाके वहाँ देख सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को अलग अलग फॉर्म में पढ़ेंगे। सारा इंटीग्रेशन क्या कर चुके हैं, अलग अलग फॉर्म में बांट चुके हैं। हर फॉर्म को अलग अलग पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि इंटीग्रेशन को समझने में आसानी हो जाएगा और ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। नहीं तो क्या हो जाता है कि सब चीज़ अगर एक साथ पढ़ने लगे, इंटीग्रेशन का सब जो इतना टाइप्स है, उससे क्या होता है कि फिर सोचने में और जो उसका रूल है वो अप्लाई करने में दिक्कत होने लगती है। इसीलिए हम लोग सारा टाइप्स को अलग अलग बांट के पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टाइप्स आज पढ़ने वाले हैं हम लोग फॉर्म 1 करके, और टाइप 1 अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो, अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब, देखो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे ये देखना आप लोग। एग्जाम्पल के थ्रू हम डायरेक्ट बताते जा रहे हैं, फालतू इसमें थ्योरी में जाना नहीं है अपने को। देखो, मान लो कि अपने पास इंटीग्रेशन इसका करना है, ठीक है? क्या हमारे पास कोई रूल है जो जिससे हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जैसे डायरेक्ट इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा एक सिंपल सा एक जनरल इक्वेशन में, जहां पे हम लोग उसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकें। दैट्स वाई, क्योंकि ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, इस अलजेब्रिक इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करने के बाद ही हम लोग इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। दैट्स वाई इसको बोला गया है कि अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म का है ये और टाइप का है, ठीक है? तो इसको कैसे करते हैं, देखिए क्या करेंगे, अपने इस 1 + x के स्क्वायर को खोल देंगे। खोलने के बाद क्या हो जाएगा, ये देखो, खोलने का ओपन करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो ये क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab 2 × x × 1, ठीक है? तो यहाँ पे इंटीग्रेट, ये इसको आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो अंदर में, तो ये हो जाएगा x + x³ + 2x और इंटू x 2x² और x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है? अब क्या है कि देखो, हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब किसी भी फंक्शन में उसका सारा एलिमेंट प्लस और माइनस के फॉर्म में लिखा हो, तो सारे एलिमेंट को एक एक करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंडिविजुअली इंटीग्रेशन कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में। और दोनों के सब जितना एलिमेंट्स है उसका जो साइंस है उस दोनों एलिमेंट्स के बीच में, सारे एलिमेंट्स के बीच में वो साइन सेम ही रहेगा। मतलब कि देखो, इस सब को इंटीग्रेट करना है तो ये क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि सब प्लस के साथ लिखा गया है और प्लस और माइनस के साथ लिखा गया है। मतलब यहाँ पे तो प्लस है और प्लस और माइनस में होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पर करने वाले हैं, देख कर रहे हैं सारे एलिमेंट, क्योंकि सब कुछ यहाँ प्लस के फॉर्मेट में है या माइनस के फॉर्मेट में होगा, तब भी कर सकते हैं ऐसा, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे हम लोग को पता है कि अगर कोई हमारा पोलिनोमियल x बार n का हो, उसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करें, तो ये क्या होता है, पावर 1 से बढ़ जाता है, और वो जो बढ़ के आया पावर वो n नीचे भी आ जाता है। मतलब n + 1 x पावर x बार n था तो n + 1 हो गया, और नीचे भी n + 1 हो गया। इसी तरह देखो, x की पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, मतलब ये कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, और नीचे भी यही आ जाएगा जितना पावर बढ़ के हुआ, ठीक है? यहाँ पे भी देखो, x का क्यू है, इंटीग्रेट होगा, पावर 1 से बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 भी नीचे आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का ना इंटीग्रेशन होता है ना डिफरेंशिएशन होता है, वो बाहर आ जाता है। तो देखो, x का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, फिर एक पावर से बढ़ जाए, पावर 1 से बढ़ जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, और नीचे भी 3 आ जाएगा। और देखो ये हमारा ये कांस्टेंट, देखो ये आ गया, ठीक है? देखो, इसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद कितना आसानी से हम लोग इंटीग्रेट कर पाए। दैट्स इसीलिए इसको बोला गया है कि अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। कितना मजा आया, एकदम ज़बरदस्त। तो इसीलिए इस फॉर्मेट में हम लोग अलग अलग तरीके से बहुत सारे इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे, आपको समझने में आसानी होगी, इसका गारंटी हम लेते हैं, ठीक है? अब देखिए एक चीज़ और, अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में जो है एक नोट करके है
जिसको आप लिख लीजिएगा नोट करके, ये बहुत आसान कर देगा इंटीग्रेशन का को आपका। और इसमें क्या होगा, कुछ 2-3 स्टेप आपका बच जाएगा अगर ये पता हो। मान लो कि कोई फंक्शन है f(x), अगर इसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो अगर इसका इंटीग्रेशन gx आ रहा है, gx प्लस c, तो अगर कोई फंक्शन, यही फंक्शन, इसका अब अंदर में जो वेरिएबल है ये क्या हो, ax प्लस b के फॉर्मेट में हो अंदर का टर्म, तो इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये होगा हमारा क्या, जैसे gx आया था उसी तरह यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि gx के जगह पे अब क्या है, x के जगह पे क्या है यहाँ पे ax प्लस b, तो ax प्लस b आ जाएगा, और जो कॉफिशिएंट ऑफ a होता है वो नीचे में डिवाइड हो जाएगा, ये प्लस ये। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन का तरीका है और नोट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा और इसको हम बताते हैं। बट ये हमेशा याद रखिएगा, जो फंक्शन का अंदर का जो टर्म है वो लीनियर होना चाहिए, मतलब ये लीनियर होना चाहिए। अगर लीनियर नहीं होगा तो आप नहीं लगा सकते। मतलब ये अगर कुछ इस टाइप का हो ax² प्लस बी, तो इसका इंटीग्रेशन आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। क्यों कि ये वाला टर्म जो है अंदर का फंक्शन का, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर नहीं है। ये कब लगेगा, जब ये लीनियर होगा तब ये रूल लगेगा। तो ये भी नोट करके लिख लीजिएगा। और ये बहुत ही VBI बोल सकते हैं पॉइंट्स है जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, आपको डायरेक्ट ऐसे दे दिया जाएगा, अगर ये रूल पता होगा तो आप एक विदाउट पेन उठाए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल भी दिखाते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल देखिए इसका, मान लीजिए कि आपको इंटीग्रेशन दिया गया, इंटीग्रेशन दिया गया 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन इसका दिया, या तो एक चीज़ है आपके पास कि इसको एक्सपेंड करके सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो रूल से अगर इसका मान लो अगर पावर 4 कर देते हैं, पावर 4 कर देते हैं, तो फिर इस आपके लिए एक्सपेंड करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिर आपको बाइनोमियल लगाना पड़ेगा। बाइनोमियल लगा के फिर इसको एक्सपेंड कीजिएगा, वो एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, अपने पास देखो अंदर वाला टर्म क्या है, लीनियर वेरिएबल है 4x प्लस बी। फंक्शन के अंदर का जो टर्म है ये क्या है, 4x प्लस 1 क्या है, इस टाइप के फॉर्मेट में है ax प्लस बी। देखो ये लीनियर है और उसके पावर 4 है, कुछ भी है, अपने को मतलब नहीं है। तो अपने को क्या करना है बस कि इस सब को मान लो कि एक कोई फंक्शन है x का, जैसे x⁴ का इंटीग्रेशन करते थे उस तरह से करो इसको। ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 और पावर 4 था तो 5 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और हम लोग क्या बात किए थे रूल में कि जो कॉफिशिएंट ऑफ x होता है वो भी नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आ जाएगा और प्लस c हो जाएगा। और क्यों किए थे, कैसे अप्लाई किए हैं ये रूल, इसका भी प्रूफ बताएंगे। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 1 का पावर 5 डिवाइडेड बाय 20 प्लस c। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसको कैसे किए हम लोग और एक अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं, और नीचे जो डिवाइड क्यों करते हैं। ठीक है, ये चीज़ देखिए आप क्या करो कि अगर आपको पता नहीं है इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो 4x प्लस 1 को क्या कर लो, t एज्यूम कर लो, और x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड ये क्या करो, डिफरेंशिएशन करो। तो ये कितना हो जाएगा 4 dx हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। तो dx को क्या पुट करोगे आप, जब ट्रांसफॉर्म करोगे इस इक्वेशन को t के टर्म में, तो dx को क्या पुट करोगे dt/4, ये 4 नीचे आ जाएगा, इसमें पुट करो ये सारा वैल्यू जो भी एज्यूम किए थे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा t की पावर 4, क्योंकि अब सब कुछ t के टर्म में रखना है, तो ये dx जो था उसको भी क्या लिखना है, dt करना है। क्यों कि अब ये फंक्शन x का वेरिएबल नहीं है, किसका है, t के वेरिएबल है, दैट्स वाई हम लोग t के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो dx को क्या लिखेंगे dt/4, यहाँ से देखो ये 1/4 आ गया, ये बाहर आ गया, ये 4 है। ठीक है, तो ये 1/4 को बाहर करो, और t⁴ का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये t⁵ होगा, पावर 1 से बढ़ जाएगा और नीचे भी 5 आ जाएगा। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा t⁵ डिवाइडेड बाय 20, और t क्या एज्यूम किए थे
4x+1 जो एज्यूम करते हैं हम लोग, फिर उसको क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन में, उसको रिप्लेस कर देते हैं पहले वाले से। मतलब 4x+1 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 20। देखिए कितना इतना टर्म, इतना लेंदी टर्म आया, मतलब इतना स्टेप्स आपको करना पड़ा। अगर वो रूल पता हो तो डायरेक्ट आप क्या करते, इसका इंटीग्रेशन करते हैं जैसे हम बताए हैं, बस उस रूल से एक स्टेप में हो जाता। ठीक है सॉरी। तो इससे आप कर सकते हो आसानी से। ये अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन हमारा हुआ। अब देखो सेकेंड फॉर्म जो है हमारा, सेकेंड फॉर्म है ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब ट्रिगोनोमेट्री का ऐसा टर्म जिसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं लगा सकते, डायरेक्ट उसमें इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए उसको बोला गया है ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए कौन सा टर्म है, मान लो आप कॉस एक्स स्क्वायर का कॉस स्क्वायर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो क्या? बिल्कुल आपसे नहीं होगा। क्यों? कि इस फॉर्मेट में ये है ही नहीं जिसमें आप इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा सकते हो। ऐसा कभी मत सोचना कि ये कॉस टू पावर एक्स है तो अच्छा पावर एक से बढ़ा दो, ये क्यूब कर दो, नीचे कर दो 3 और ये एक्स कर दो और ये प्लस सी कर दो। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये कोई अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का इंटीग्रेशन कैसे होता है वो बताए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें ये मत लगा देना दिमाग, ये गलत है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, इस जो ट्रिगोनोमेट्रिक ये रिलेशन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को ऐसे फंक्शन में आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा जहाँ पे आप लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। देखो कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्चुअली कॉस स्क्वायर एक्स, देखो हमारा जो cos 2x होता है, cos 2x क्या होता है, ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या करो, कॉस स्क्वायर के टर्म में पुट करो, कहाँ से, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को पुट करो, कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के टर्म में, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखो ये इक्वेशन ये था हमारा, तो अब इसको क्या करो, इसके फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करो। तो ये जो इसको ट्रांसफॉर्म करोगे तो ये हमारा हो जाएगा, देखो ये 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x, और इधर अब क्या बचा, इधर 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 को क्या कर देंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू ये होगा 1 प्लस कॉस 2s। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ है, रिलेशंस है, उसके बारे में पता होगा तो आप इसको एक स्टेप में कर लोगे, इसीलिए आप इसको याद रखना, और इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, देखो अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। फिर ये क्या है, प्लस और माइनस के फॉर्मेट में है, ईच एलिमेंट का एक एक करके हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखो 1/2 का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और फिर ये 1/2 का प्लस करो 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखो तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और किसी भी कांस्टेंट का जब इंटीग्रेशन जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं वही आ जाता है। मतलब ये कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, और ये देखो 1/2 बाहर आएगा। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का हो जाएगा साइन, डायरेक्ट साइन 2x। बट देखो ये x का वेरिएबल था और हम लोग इसको इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 2x के रिस्पेक्ट में। फिर वही फॉर्मेट है ये वाला, fx का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, gx आ गया, gx प्लस सी। तो अब अगर fx देखो ax प्लस बी के फॉर्मेट में है तो ये कितना हो जाएगा, g ax प्लस बी डिवाइडेड बाई a। मतलब जो कॉफिशिएंट ऑफ x है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा नीचे, तो इसको डिवाइड कर दो और ये प्लस सी हो जाएगा।
ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, एक्स टू पावर x/2 प्लस साइन 2x/8। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको इसकी समझने के लिए ये रूल लगाएं, डायरेक्ट एक स्टेप में होगा। नहीं अगर पता होता आपको तो फिर ये क्या करते हैं आप, 2x को एज्यूम करते, t एज्यूम करते, फिर उसको ट्रांसफर करते, कितना लेंदी प्रोसेस होता। तो ये रूल पता है कितना आसानी से हो गया। कभी भी जो x किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना हो, ठीक है, और अगर जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहा हो उस फंक्शन में अगर वो फंक्शन सारा लीनियरली वेरिएबल है x का और x में कोई x के साथ कुछ इस टाइप का फॉर्मेट बन रहा हो ax प्लस b का, तो डायरेक्ट ये कंसेप्ट आंख मूंद के लगा देना, कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। क्या करना है आपको, बस जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर दो जो दिया हुआ है जनरल तरीके से, और जो कॉफिशिएंट ऑफ x है उसको नीचे डिवाइड कर दो। ठीक है, जो कॉफिशिएंट ऑफ x कितना था, सॉरी 2 है, तो 2 से डिवाइड हो गया, तो यहाँ 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, एक एक करके हम लोग 2 फॉर्मेट पढ़ चुके हैं, ट्रिगोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिगोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से और भी अच्छा क्वेश्चन करेंगे, और चाहेंगे आप लोग को जल्दी जल्दी अच्छा से अच्छा क्वेश्चन करवाएं ताकि आप लोग को अच्छा लगे और आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, फिर मिलते हैं। और अगर आप लोग को अगर सही लगा हो अगर मेरा डिस्कशन, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ये मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरत है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। तब तक के मिलते हैं, बाय।